मध्य प्रदेश में दिनों गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री पार कर चुका है। तो वहीं बात करें इंदौर की, तो सोमवार को गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिला। इंदौर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे, जिनमें गन्ने का रस सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। गन्ने के रस को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। गर्मी का प्रकोप शहर में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर लोग अपने उपाय स्वयं करते नजर आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर की कुछ मधुशालाओं पर, जहां पर लोग अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए गन्ने का रस का उपयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शीतल पेय पदार्थ ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते नजर आते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर भर में लगने वाली तमाम जगहों पर गन्ने की चरखियों पर लोगों की भीड़ साफ तौर से देखी जाती है। वहीं डॉक्टरों का भी यही कहना रहता है कि जिस तरह से गर्मी लगातार अपने असर दिखाती जा रही है, कहीं ना कहीं उससे लोग बीमार भी पड़ते हैं। और यह भी सलाह देते हैं डॉक्टर कि अपने शरीर को कहीं ना कहीं हाइड्रेट रखा जाए, जिससे कि शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन रह सके। लगातार शहर की जब बात करें तो तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। कहीं गर्मी का प्रकोप साफ तौर से दिखाई देने लगा है, जिसे लेकर लोग अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए गन्ने के रस का उपयोग करते हैं। भाई साहब, शहर में गर्मी लगातार बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है। तापमान है, कोई भी चौराहे पर लगा पे कहीं पे सुविधा नहीं है कि कहीं पर सिग्नल पर कहीं लगा दे, जैसे पहले पिछली बार लगाते थे, कहीं पर भी कुछ नहीं लगाया हुआ है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को कि किस तरह से पिछली बार जैसी व्यवस्था करी थी हर चौराहे पर सिग्नल पर, वैसी व्यवस्था इस बार भी होना चाहिए कि गर्मी बहुत ज्यादा है और डेली चलने वाले के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो डेली का काम कर रहे हैं उनके लिए, गाड़ी से चलना इनका दिन भर काम है, उनके लिए बहुत समस्या हो रही है। किस तरह के और शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए? सिग्नल पर वो जो पहली बार टीन लगाया तो वो लगाना चाहिए। हर जगह प्याऊ की व्यवस्था करना चाहिए। अभी मैंने जी का लगा हुआ था एक प्याऊ, वैसे हर जगह प्याऊ लगना चाहिए। और भी जगह और व्यवस्था होना चाहिए ठंडक को करने के लिए। पिछली बार पानी का छिड़काव भी करवाया था, वो भी होना चाहिए चौराहों पर, जैसा रिगल पर चलता है वैसा होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए उपयोग कर रहे हैं। भाई साहब, गर्मी लगातार शहर में बढ़ती जा रही है। आप खुद गन्ने का जूस पीने आए हैं, कितना उपयोगी साबित होता है गर्मी को? नहीं, गन्ने का जूस तो बहुत फायदेमंद रहता है और इसलिए हम लोग तो हर दिन मार्केट में रहते तो हर दिन एक गिलास तो पीते ही पीते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से गर्मी शहर में लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सुरक्षित रखने के लिए धूप में कम से कम घूमें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेना चाहिए, बाजार का ऑयली कम खाना चाहिए और कपड़ा बांध के चलना चाहिए। अपने सर को बचाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल, आवश्यकता होने पर ही घर के बाहर निकले। कहीं ना कहीं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या सुरक्षित गर्मी से सुरक्षित रहने के लिए यही सरल माध्यम है। भाई साहब, आपने अभी गन्ने का जूस पिया, क्यों पिया है? क्या गर्मी गर्मी के कारण यह है, कितनी गर्मी है शहर में? गर्मी तो धूप की वजह से धूप बहुत ज़्यादा ही है। परेशानियां होती है। नगर निगम ने जो पिछली बार व्यवस्थाएं की थी, चौराहे चौराहे पर सिग्नल के जो सिग्नल पॉइंट कम कर दिए थे, कई जगह शेड भी लगा दिए थे, इस बार कहीं देखने को मिला है आपको? ऐसा तो हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से अपने आप को ठंडक रखने के लिए यहाँ पर गन्ने का जूस पीते नजर आते हैं। कुछ लोग अपनी दुकानों के लिए, अपने संस्थानों के लिए भी पैक करा कर ले जाते हैं। भाई साहब, आप पैक करा कर ले जा रहे हैं। हाँ। गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, किस तरह से देखते हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इस कारण गन्ने का जूस अगर अपन पियेंगे तो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है और गर्मी से भी बचाएंगे। ये गन्ने की चरखी वाले भाई साहब हैं, हर वक्त हम इनके पास आते हैं। भाई साहब, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है गर्मी का? सर, पिछले साल से भी इस बार ज़्यादा तापमान है, एकदम बढ़ा है तापमान। और गर्मी लू लू लगने लग गई, मतलब अचानक गर्म हवा चल रही है। मैं दिन में 3 बजे तक धूप में खड़ा रहता हूँ और पिछले साल से ज़्यादा इस बार स्कोप है गन्ने के रस का। प्लस गन्ने का रस एक तरल पदार्थ है जो जिससे पीलिया, टाइफाइड औषधि के रूप में भी देखा जाता है इसको। तो नींबू पुदीने की मात्रा अपन इसे भरपूर शुद्ध गन्ने का रस पिलाते हैं सर। कितना माल निकाल देते हैं दिन भर में आपके? 3 से 4 कुंटल गन्ने अपन आज की तारीख में निकाल रहे हैं और आगे और बढ़ने की संभावना है।
मिनिमम 4 कुंटल रोज। डॉक्टर भी सलाह देते हैं गर्मी में। डॉक्टर साहब खुद ही सलाह देते हैं, पेशेंटों के लिए भी यहाँ MTH हॉस्पिटल है पास में, तो पार्सल जाता है। प्लस इससे एनर्जी ड्रिंक भी बोला जाता है, इसको आज तक कोई कंपनी पार्सल नहीं कर पाई है। ये सिर्फ तरोताज़ा ही अच्छा लगता है, वो हाथों हाथ बना के दो तो ही पीने में मज़ा आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं इन शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करते हुए आते हैं। कई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अंकल, आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, मैं डेली आता हूँ। किस तरह से उपयोगी है शरीर के लिए? दिन भर ठंडा देती है। गर्मी का तोड़ कहा जा सकता है इसे। हाँ, एक औषधि के रूप में भी इसे उपयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं शरीर को हाइड्रेट भी रखता है, हाँ, ये दिन भर मतलब जो तरोताजा रहता है, एनर्जी देता है। एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई मिनरल इसमें गन्ने के जूस में पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं शरीर के तापमान को भी मेंटेन रखता है। जिस तरह से शहर में गर्मी का असर बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसका एक तोड़ लोग गन्ने का जूस पीकर कहीं ना कहीं निकालते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर।